हम लोगों को ये नुकसान का कोई वो नहीं है। बड़ी भाग्य होती है ऐसे मनुष्य जो है किसी गांव में आ जाएं तो। इधर कोई भी कुछ भी नष्ट हुआ, कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों का। बाबा ऊपर से देंगे हम लोगों को। नमस्कार, मैं कृष्णा पांडे, आप देख रहे हैं पत्रिका के फेसबुक प्लेटफॉर्म को। इस समय मैं हूँ मेजा में। ये सामने धीरेन्द्र शास्त्री जी का मंच लगा था। धीरेन्द्र शास्त्री जी के स्टेज के जस्ट पीछे मैं अभी खड़ा हूँ। भीड़ जा चुकी है, धीरेन्द्र शास्त्री जी जा चुके हैं। जिनकी अर्जियां लगनी थी लग चुकी हैं। हमको लगा कि यहाँ से जाने से, इस गांव को छोड़ने से पहले उन लोगों से भी बात की जाए जिनका ये खेत था, जिनके खेत में पीछे ये मंच लगे थे। आप ये देख सकते हैं इस तरीके से फसल लोगों ने कुचला है। इतनी भीड़ आ गई थी, पूरी की पूरी फसल नष्ट हो गई है। सबसे प्यारी चीज फसल नष्ट हो गई है, ये बड़ी बात है। लेकिन उससे बड़ी बात है जिनका ये खेत है, और उनसे जब हम लोग बात कर रहे थे उनका जो कहना था, हमें लगा कि ये आप लोगों को भी बताना चाहिए। एक आदमी के गांव में धीरेन्द्र शास्त्री जी आते हैं, वो कहता है कि आप हमारा खेत ले लीजिए, फसल लगी है नष्ट हो जाने दीजिए, फसल में तार लगा लीजिए, टेंट लगा लीजिए, स्टेज बना लीजिए, लेकिन हमारे गांव में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी आने वाले हैं, उनको आप ले आइए। ये वो लोग हैं जिनका ये खेत है, खेत में फसल नष्ट हो गई है, उसके बावजूद भी इनका क्या कहना है जरूर इनसे सुनना चाहिए। आपका नाम क्या है? अशोक कुमार मिश्रा। ये अशोक कुमार मिश्रा जी हैं, इसी गांव में रहते हैं। ये उनका खेत है जहां पे इस तरीके से फसल कुचल दी गई है उसके। और ये देखिए पूरी तरीके से भीड़ ने इनकी पूरी फसल कुचल दी। लेकिन इनका कहना जो है आप इन्हीं से सुन लीजिए। हम लोगों की भाग्य है जो कि यहाँ पर पधारे हो। हम लोगों को ये नुकसान का कोई वो नहीं है, पूरा नष्ट हो जाए, पूरा हो जाए। बड़ी भाग्य होती है ऐसे मनुष्य जो है किसी गांव में आ जाएं तो बहुत बड़ी बात होती है ना। ये आस्था का विषय है कि पूरी की पूरी फसल नष्ट हो जा रही है। एक आम किसान के लिए खेती बहुत बड़ी चीज है, फसल बहुत बड़ी चीज है। अपना नुकसान कराकर भी ये कह रहे हैं कि ऐसे भगवान जो हमारे गांव में आ रहे हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ये ब्रजेश हैं, ब्रजेश बेंगलुरु में काम करते हैं। ब्रजेश वो आदमी हैं कि लगातार हम सब सुबह से यहीं थे। ये पहले इंसान है जिन्होंने हम लोगों से कहा आप लोगों को अगर पानी पीना है, ये पानी और गुड़ लेकर अपने घर से आए हैं। आप लोग ये समझ सकते हैं इस गांव के लोगों ने किस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री जी के अगुवाई में, उनके आगमन पर जो खुशी व्यक्त की है। फसल नष्ट हो जा रही है, कोई अनजान आदमी आ रहा है, दूर दूर से आ रहा है, उसको पानी पिलाना, चाय पिलाना, जबकि ये आयोजक नहीं थे, इनका कहीं नाम नहीं था, इन्होंने कोई आई कार्ड नहीं पहना था, इनका कहीं नाम नहीं आने वाला है। हमें ये लगा कि असल में ऐसे लोग सच में हीरो हैं जिन्होंने अपनी फसल नष्ट करा दी, खेत कुचल गए फसल से। लेकिन ये लोगों के जो कहना है इनका, ये जो ये कह रहे हैं, वो सुनना अपने आप में बड़ा अजूबा भी है। मेरे लिए भी बड़ा आश्चर्य था कि किसी की फसल नष्ट हो जाए और उसके बाद ये कह रहे हैं। सुनिए ये क्या कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि बागेश्वर बाबा धाम में इधर कोई भी कुछ भी नष्ट हुआ, कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों का। उन लोगों से क्या है कि बाबा जो देते हैं वो ऊपर से ही देते हैं। हम लोगों को क्या है कि हम लोग इधर किए, उधर हुए, उसके बाद बाबा का धाम है, उनका पैर इधर पड़ गया। हम लोगों को कोई इतराज नहीं है, बाबा ऊपर से देंगे हम लोगों को। बाबा का पैर यहाँ पड़ा है, इस गांव में पड़ा है, और बाबा ही फसल देते हैं और बाबा ही फसल देंगे। बाबा वो लागत दे देंगे, वो भरपाई कर देंगे। आपका नाम क्या है? रोहित यादव। रोहित जी, आपका धीरेन्द्र शास्त्री जी आपके गांव में आए हैं, आप इसी गांव के हैं, आपका क्या है विचार? बाबा जी के बहुत बहुत आशीर्वाद लोगों के साथ था, और बहुत अपना कीमती समय निकाल कर इस प्रयागराज धरती पर पधारे हुए हैं। और जो भी कुछ कहें उनका वाणी मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये वो गांव के लोग हैं जो धीरेन्द्र शास्त्री को सुनने के लिए इतने दिनों से इंतजार करते। कितने दिनों से आप लोग इंतजार कर रहे थे? जब से सुने थे कि अब यहाँ जो है आएंगे, परीक्षा तो बहुत दिनों से था कब इनका दर्शन होगा। टीवी में भी देखते थे, उसमें भी अब यूट्यूब में भी आ रहे हैं, लेकिन यही इच्छा रहती थी कि कब इनसे दर्शन हो जाए, झलक इनकी मिल जाए, यही आस्था हमेशा लगी रहती थी। लेकिन आज जो है पूर्ण हो गया। गांव के राजू शुक्ला जी आपके गांव के हैं, एक गांव के नाते आपको क्या लग रहा है? क्योंकि पूरी मीडिया, बड़े लोग, धीरेन्द्र शास्त्री जी खुद आ रहे हैं, आपको गांव के वासी की वजह से क्या फील हो रहा है? बहुत बढ़िया फील हो रहा है। राजू शुक्ला जी जो किए बहुत अच्छा किए। भाई कोई
आगे करता है तभी तो पीछे से कोई ना कोई सहयोग करता ही है। तो जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कैमरे के सामने हम लोगों से कह रहे हैं कि नहीं हमारे फसल नुकसान हो गई, हमें कोई तकलीफ नहीं है? ना, जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये कोई उनकी दर्द कृपा नहीं है कि ये फसल इस तरीके से ये कुचल क्या दी गई? पूरी फसल नष्ट हो जाए, कोई दर्द नहीं। ये बहुत बड़ी लाइन कही कि पूरी की पूरी फसल अगर नष्ट हो जाए, और अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी यहाँ आते, ये वो गांव का प्रेम है जो असल में देखना चाहिए। वो गांव के वो लोग हैं जिन्होंने कहा कि पूरी की पूरी फसल नष्ट हो जाए, अभी इतना हुआ है और इससे 2 गुना ज्यादा हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारे वो गाँव के लोग हैं। आप ये देखिए भाई साहब, क्या नाम है आपका? लवकुश तिवारी नाम है मेरा। लोकेश तिवारी जी, आप सर। इसी गाँव से हैं? इसी गांव से हैं, बताइए। तो ये आपके गांव में राजू शुक्ला जी ने धीरेन्द्र शास्त्री जी को यहाँ बुलाया, एक गांव के नाते, गांव के वासी होने के नाते आपका क्या कहना है? बहुत ही अच्छा कर्म है। सनातन धर्म का जो भी काम होगा उसमें हम लोगों का सहयोग है। कोई भी खेती नष्ट नहीं हुई है, और जो नष्ट भी हो जाती, खराब भी होती, हम सहने के लिए तैयार हैं। सनातन धर्म से बढ़ के कुछ नहीं है। जो हमारे देवताओं का, देवी देवताओं का प्रचार कर रहा है, बढ़ावा कर रहा है, इसके लिए हम लोग तत्पर हैं सब तरीके से। सनातन धर्म का प्रचार हो रहा है, इसके लिए हम कोई भी भरपाई करने को तैयार हैं। अगर ये चाहे वो फसल की बात हो, ये पूरे जितने भी लोग हैं ये गांव के लोग हैं। ये एक हमारे साथी, आप भी इसी गांव से? नहीं सर, हम बाहर से, नैनी से आए हुए हैं सर। नैनी से ये आए हुए हैं। तो यहाँ क्या, कैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी के लिए? जी, शास्त्री जी से मिलने के लिए आए हैं सर। आज तो आप मिल नहीं पाए होंगे। मुलाकात नहीं हुई, दर्शन हुआ। दर्शन ही बहुत बड़ी चीज होती है। कहा गया है गंगा दर्शन ही गंगा स्नान है, उसी तरह से बस दर्शन होने चाहिए। दर्शन से अब हमारी अर्जी, उन्होंने कहा है, लग गई है। बहुत काम छोड़ा होगा आपने धीरेन्द्र शास्त्री जी के लिए कि आज हमें जाना है, काम छोड़ना है और यहाँ मिलना है, मिल नहीं पाए, दर्शन हो गया। बहुत बड़ी बात कही कि दर्शन बहुत बड़ी चीज सर, है। अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा, ये हमेशा से चला आ रहा है। अगर हमने आज कुछ कार्य अपने छोड़े हैं तो इनकी वजह से हमारे सारे कार्य सिद्ध भी हो जाएंगे।